अस्सलाम वालेकुम स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। माय नेम इज शर्जिल अहमद और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस में 40 आउट ऑफ 40 किस तरीके से स्कोर किया जाए और क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम सिर्फ 6 चैप्टर का स्टडी करते हैं तो हम आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं या नहीं। हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पेपर पैटर्न के बारे में एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जो है मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो प्लीज़ इसे बीच में से स्किप करके नहीं जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आप जानते हैं अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स की बात करता हूँ तो साइज फर्स्ट में बेटा टोटल अपने पास में 10 चैप्टर है, जिसमें से टोटल 6 चैप्टर फिजिक्स के हैं एंड 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। अगर मैं फिजिक्स के चैप्टर की बात करता हूँ तो ग्रेविटेशन एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज एंड स्पेस मिशन। तो टोटल यहाँ पर अपने को 6 चैप्टर जो है फिजिक्स से बेटा देखने के लिए मिलते हैं। एंड केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, मेटलर्जी एंड कार्बन कंपाउंड्स, जो टोटल यहाँ पर 4 चैप्टर बेटा अपने को केमिस्ट्री के देखने के लिए मिलते हैं। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो पेपर पैटर्न जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से जो पेपर पैटर्न है अपने पास में, और साथ ही साथ नवनीत वालों ने भी यही जो है प्रिंट आउट किया है, टारगेट पब्लिकेशन वालों ने भी यही पेपर पैटर्न प्रिंट आउट किया है। तो इस पेपर पैटर्न में क्या है, थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है अपने पास में, वहां पर जो है एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बेटा। अच्छा, यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू जो है अपने को 5 मार्क के लिए आएगा। 5 क्वेश्चन है, 5 कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, वो भी 1 मार्क के लिए है। तो यहाँ पर ईच क्वेश्चन, तो यहाँ पर टोटल 5 मार्क 5 क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर कितने हो गए अपने 10 मार्क यहाँ पर हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ए की अगर मैं बात करता हूँ तो गिव साइंटिफिक रीजन में यहाँ पर बेटा 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कोई 2 सॉल्व करना है। तो ईच क्वेश्चन पर अपने को कितने मार्क है, 2 मार्क है। तो यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स हो गए बेटा, यहाँ पर टोटल मार्क्स हो गए 4 मार्क। एंड क्वेश्चन नंबर 2 के बी की अगर मैं बात करता हूँ, आंसर दी फॉलोइंग एनी 3, जहां पर 5 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 सॉल्व करना है। ईच क्वेश्चन के लिए बेटा 2 मार्क है। तो यहाँ पर टोटल अपने को मिलेंगे मार्क 6 मार्क। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा एनी 5, जहां पर 8 क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो इसलिए यहाँ पर जो है टोटल 15 मार्क। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा अपने को लास्ट क्वेश्चन एनी 1 सॉल्व करना है, जहां पर टोटल 2 क्वेश्चन जो है गिवन रहेंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए रहेगा। तो टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल कितने मार्क्स हो गए बेटा, ये हो गए 10 और ये 4 10 और ये 20 मार्क, टोटल 40 मार्क का यहाँ पर इस तरीके से जो है पेपर पैटर्न महाराष्ट्र बोर्ड वाले ने जो है हमें प्रोवाइड किया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक चीज देखो आप, कि जो बाइफर्केशन जो किया गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 के बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा एक चीज देखो, यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है, तो इसलिए यहाँ पर 10 मार्क। एक एग्जाम में ये चीज भी जो है देखने में आई है कि टोटल यहाँ पर 9 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन को यहाँ पर 2 मार्क थे, बाकी सब 1-1 मार्क के क्वेश्चन थे। तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है, तो हम कंसिडर करके चल सकते हैं कि ज्यादातर तो यही चीज जो है एग्जाम में अब तक पूछी गई है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क के लिए। और यहाँ पर कोई रेशियो नहीं है कि यहाँ पर फिजिक्स या केमिस्ट्री के, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे या केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे। हो सकता 5-5 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले, या हो सकता 4-6 का रेशियो या 6-4 का रेशियो जो है अपने को फिजिक्स केमिस्ट्री का देखने के लिए मिले। तो ये 10 मार्क तो मेरे ख्याल से सिंपल होने चाहिए और स्टूडेंट को ये 10 के 10 मार्क जो है अपने पॉकेट में रखना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के ए की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ पर अपने को 2 सॉल्व करना है, 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन है। तो कहाँ से आने वाला है वो, फ्रॉम फिजिक्स एक क्वेश्चन जो है फिजिक्स से आएगा, एक क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से आएगा एंड जो एक क्वेश्चन बचा आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 बी अपने पास में है, जहाँ पर
2 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन एंड अगेन एक क्वेश्चन आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 क्वेश्चन फिजिक्स से है बेटा, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से है एंड रिमेनिंग, अच्छा टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 4 और 4 ये 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। एंड साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 में 1 क्वेश्चन फिजिक्स एंड 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री, यहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चन है जहाँ पर एक सॉल्व करना है। ये महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर पैटर्न है, बट ये पेपर पैटर्न महाराष्ट्र बोर्ड हर पेपर में जो है फॉलो नहीं करता है। जी, अगर किसी स्टूडेंट के जहन में ये चीज चल रही होंगी इस पेपर पैटर्न से रिलेटेड कि हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट करते हैं तो हम 35 क्रॉस या नियर अबाउट 35 मार्क्स गेन कर सकते हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बेटा। देखो आप यहाँ पर, चलिए हम एक काम करते हैं, एनालिसिस अभी कर लेते कि ये एमसीक्यूज अगर यहाँ से 5 मार्क के लिए केमिस्ट्री पूछा गया है बेटा, ठीक है, अगर आप सिर्फ 4 चैप्टर की बात चल रही है यहाँ पर, 4 चैप्टर्स काय के केमिस्ट्री के, तो एमसीक्यू यहाँ पर हमने कंसिडर किए 5 मार्क के लिए। यहाँ पर एक केमिस्ट्री का आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 मार्क, ठीक है बेटा। एंड यहाँ पर आप 2 केमिस्ट्री के सॉल्व करने वाले हैं, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो यहाँ पर 4 मार्क। एंड यहाँ पर आप 4 केमिस्ट्री के जो है सॉल्व करने वाले हैं तो यहाँ पर कितने हो गए मार्क, 12 मार्क। एंड यहाँ पर आप एक केमिस्ट्री का सॉल्व करने वाले हैं तो यहाँ पर 5 मार्क। तो कितने मार्क हो गए, 5 5 10, 10 और 2 12, 12 और 12 24, 24 और 4 28 मार्क जो है यहाँ पर केमिस्ट्री की बेसिस पर जो है हम कंसिडर कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन जो है देखा गया, जैसा कि आपके सामने अभी है। मैंने यहाँ पर बेटा मार्च 22 से मार्च 24 तक का पेपर एनालिसिस यहाँ पर जो है किया हूँ। देखो आप मार्च 22 की अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का अगर हम स्टडी करते हैं तो मार्च 22 में टोटल केमिस्ट्री 24 मार्क्स के लिए पूछा गया है। एंड मार्च 23 की अगर बात करते हैं तो 27 मार्क्स, जुलाई 23 ये बैकलॉग वालों का जो पेपर होता है बेटा वहां पर 27 मार्क, अगेन मार्च 24 में भी 25 मार्क के लिए जो है सिर्फ केमिस्ट्री के बेसिस पर आप इतना एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, जो कि बहुत कम है। तो अगर हम ऑल ऑब्जेक्टिव्स प्लस केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, ऑल ऑब्जेक्टिव्स में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ए भी आ गया एंड 1 का बी भी आ गया। यहाँ पर 5 क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के इसमें जो है ऑब्जेक्टिव इंक्लूड कर सकते हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, तो आप स्कोर देखो, मार्च 24 में 30 मार्क, जुलाई 23 में 33 एंड मार्च 23 में 35 marks on the basis of 4 chemistry chapters and objectives of physics। एंड मार्च 22 में बेटा 30 मार्क के लिए जो है इतना यहाँ तक पूछा गया। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, क्योंकि फिजिक्स के 6 चैप्टर है, वेटेज ज्यादा है, तो उस केस में अगर आप सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स करते हैं तो मार्च 22 में 34, मार्च 23, 33, जुलाई 23, 33 एंड मार्च 24, 33 सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बेसिस पर। एंड मैं ऑल ऑब्जेक्टिव्स प्लस फिजिक्स की अगर बात करता हूँ, जहाँ पर केमिस्ट्री की बेटा जो है ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी में जो है इंक्लूड करके, तो वहां पर मार्च 22 में 38 मार्क सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ 6 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव्स। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मार्च 22 में भी 38 मार्क एंड मार्च 23 में भी 35 मार्क एंड जुलाई 23 में 37 मार्क, नियर अबाउट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेशियो है करीब करीब 40 मार्क्स के करीब जो है आप स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ रहा होगा आपके अच्छी तरीके से। देखो बेटा स्टडी तो हमें करना ही है, एंड मैं ये नहीं बोलता आपको कि एक चैप्टर ड्रॉप करो, 2 चैप्टर ड्रॉप करो, स्टडी तो हमें सारे चैप्टर्स पर पूरी पकड़ अच्छी तरीके से रखना है। स्टडी स्मार्ट हार्ड वर्क के साथ साथ जो है हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। सारा एनालिसिस जो है हमारे सामने होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में महाराष्ट्र बोर्ड ने किस तरीके से क्वेश्चन जो है हमें पूछा है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि आप एक फुल प्रूफ प्लान के साथ में जो है मैदान में उतरे, एग्जामिनेशन हॉल में उतरे, फिर जो है वहां पर लड़ने का, एग्जाम देने का अलग ही मजा आने वाला है। देखो रेस में तो
घोड़े ही दौड़ते हैं, लेकिन अगर गधे भी साथ मिल गए तो फिर वो रेस रेस नहीं रहती। तो इसलिए घोड़े गधों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो ये डिफरेंस हमें बताता है कि आप कितना स्मार्ट स्टडी। तो साइंस फर्स्ट की अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो देखो बेटा, चैप्टर ग्रेविटेशन से यहाँ पर स्पेस मिशन तक सारा वेटेज जो है मैंने दिया मार्च 19 से लेके मार्च 24, एंड जिसमें कुछ बैकलॉग्स के पेपर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ग्रेविटेशन की अगर हम बात करते हैं, पहला चैप्टर जहां पर 6 मार्क के लिए मार्च 19 में जुलाई 19 में 5 मार्क, 20 में 5 मार्क, जुलाई 20 में 6 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, मार्च 23 5 मार्क, जुलाई 23 5 मार्क, एंड मार्च 24 5 मार्क। एवरेज अगर हम इसका निकालते हैं तो एवरेज जो है 5.11 मार्क्स का यहाँ पर एवरेज देखने के लिए मिला। और ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है बेटा। तो एंड अगेन हम दूसरे चैप्टर्स की अगर बात करते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो केमिस्ट्री के चैप्टर है, मार्च 19 में ये 9 मार्क्स के लिए पूछा गया। फिर आप देख सकते हैं कभी 7 कभी 6, और 2 बार 9 मार्क्स के लिए पूछा गया, फिर 7 मार्क 6 मार्क 6 मार्क। तो इसका एवरेज करीब करीब 7 का निकल के आया। बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। एंड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का एवरेज 6 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करीब करीब 7 का एवरेज है, 6.25 का एवरेज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड 7 के ऊपर बेटा यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स का एवरेज, एंड बाकी सब आप देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फिक्स्ड वेटेज नहीं है कि ग्रेविटेशन से इतना ही पूछेगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से इतना ही पूछेगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से इतने ही मार्क्स के लिए पूछेगा। बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन जो है देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम साइंस फर्स्ट के टॉप 6 चैप्टर्स की बात करते हैं तो टॉप 6 चैप्टर में मेरे हिसाब से जो है कार्बन एंड कंपाउंड्स केमिस्ट्री का चैप्टर यहाँ पर, एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री का चैप्टर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स, केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री एंड लेंसेज फिजिक्स। तो 3 चैप्टर जो है अपने को फिजिक्स के निकल के आए, एंड 3 चैप्टर केमिस्ट्री के निकल के आए। तो ये टॉप 6 चैप्टर तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब बचे यहाँ से जो 6 चैप्टर है, ग्रेविटेशन हो गया, हीट हो गया, मेटलर्जी हो गया, एंड कौन सा बचा, स्पेस मिशन। ये जो 4 चैप्टर बचे, तो इसमें आप 19-20 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। कंक्लूजन की ठीक है हम लास्ट में बात करेंगे। तो ये 6 चैप्टर तो बिल्कुल भी यहाँ से कुछ नहीं छोड़ना है बेटा, क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा वेटेज, जैसा कि हमने अभी एनालिसिस करके जो ये चीज देखी। किसी के जहन में अगर डाउट होगा तो प्लीज, मैं ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम में अपलोड करने वाला हूँ, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी वहां पर अपलोड करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एनालिसिस सही है या नहीं। साइंस 2 की अगर हम बात करते हैं तो साइंस 2 में बेटा अपने पास में इंडेक्स अगर हम इसमें देखते हैं, टोटल 10 चैप्टर है, जहां से बायो के टोटल 1 2 3 4 5 6 चैप्टर अपने को बेटा बायोलॉजी के यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेस 2, एंड एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। टोटल 6 चैप्टर, एंड 4 चैप्टर यहाँ पर अगेन बेटा जो है वो ईवीएस के रहने वाले हैं। ईवीएस चौथा चैप्टर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी एंड सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 4 चैप्टर ईवीएस के। सेम पेपर पैटर्न इसके लिए, जैसा 6 चैप्टर फिजिक्स के साइंस फर्स्ट में थे, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के साइंस फर्स्ट में थे, इसी तरीके से 6 चैप्टर साइंस 2 में बायो के है, एंड 4 चैप्टर ईवीएस के है। अब इसका एनालिसिस देखो आप, सेम पेपर पैटर्न है बेटा। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, 1 का ए, 1 का बी, 5-5 क्वेश्चन या 6-4 का रेशियो, जो भी यहाँ पर कुछ बायो के क्वेश्चन रहेंगे, ईवीएस के क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क जो है यहाँ से। 2 के ए में गिव साइंटिफिक रीजन में एक बायो से है, एक ईवीएस से है, एंड एक बायो और ईवीएस दोनों में से कोई आ सकता है, क्योंकि टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 सॉल्व करना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 का भी 2 बायो 2 ईवीएस, यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है, जहाँ से 3 सॉल्व करना है अपने को। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 4 बायो 4 ईवीएस, टोटल 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बायो एंड एक ईवीएस, जहां पर एक सॉल्व करना है। यहां पर तो और डेंजरस है, क्योंकि ईवीएस
जो है ईवीएस का वेटेज कम है, इसलिए और 4 ही चैप्टर है, तो ईवीएस अगर कोई ईवीएस के बेसिस पर जाता है तो वहां पर स्कोर बहुत कम होने वाला है। देखो आप एनालिसिस को अगर हम सिर्फ ईवीएस की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बेटा, ओनली ईवीएस की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मार्च 22 में 24 मार्क, अगेन 24 मार्क 23 में, जुलाई 23 में 24 मार्क एंड मार्च 24 में भी 24 मार्क जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायो ईवीएस के बेसिस पर, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ ईवीएस के बेसिस पर आप इतना मार्क जो है स्कोर कर सकते हैं। एंड अगर ऑल ऑब्जेक्टिव्स मतलब बायो के ऑब्जेक्टिव्स जो है उसमें आ गए एंड प्लस ईवीएस, तो आप देख सकते हैं जो है मैक्सिमम 33 मार्क जो है स्कोर हो सकता है। लेकिन अगर हम बायो के बारे में जो है देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बायो के बेसिस पर आप मार्च 24 में 36 मार्क का जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ बायो के बेसिस पर पूछा गया। जुलाई 23 में 36 मार्क, मार्च 23 में 36 मार्क एंड मार्च 22 में 34 मार्क। ये सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर है बेटा बायो के। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए भी खास तौर से कि अगर हम ऑल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर ईवीएस का क्वेश्चन नंबर 1 का A1 का बी वाला पार्ट एंड प्लस बायोलॉजी के ओनली 6 चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं तो मार्च 22 में आप पूरा पूरा पेपर सॉल्व कर सकते थे, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। और ये काफ़ी शॉकिंग है भाई। एंड मार्च 23 में भी आप देखो बायोलॉजी के सिर्फ 6 चैप्टर पर 40 मार्क जो है स्कोर हो सकता है। जुलाई 23 में 37 एंड मार्च 24 में 38 मार्क्स यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं जो है फ्लक्चुएशन काफ़ी कम ज़्यादा होते रहता है। वेटेज की अगर हम बात तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मैं डायरेक्ट बेटा एवरेज की बात करूँगा यहाँ पर अब कि कभी 6 मार्क, 5 मार्क, 4 मार्क के लिए जो है पूछा गया, तो इसका एवरेज जो निकल के आया 5.22 एंड लाइफ प्रोसेस का 5.44 एंड लाइफ प्रोसेस 2 का नियर अबाउट 7 का एवरेज है बेटा। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ईवीएस का नियर अबाउट 7 का एवरेज है। इसी तरीके से आप सारे जो है एवरेज यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन-कौन किस तरीके से जो है पूछा गया एग्ज़ाम में। और अगर हम टॉप 6 चैप्टर्स की बात करते हैं, एवरेज के बेसिस पर ये चीज़ निकाला गया है। लाइफ प्रोसेस जो बायो का पार्ट है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ईवीएस का पार्ट है एंड एनिमल क्लासिफिकेशन अगेन बायो का पार्ट, टुवर्ड्स ग्रीन ग्रीन एनर्जी ईवीएस, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी बायो एंड सेल बायोलॉजी दैट इज बायो का। तो 4 चैप्टर यहाँ से बेटा बायो के आ रहे हैं एंड 2 चैप्टर यहाँ से ईवीएस के आ रहे हैं। बाकी करो ना करो मुझे पता नहीं, बायो के ये 6 चैप्टर आपको ये टॉप 6 चैप्टर बहुत स्ट्रांगली करना है बेटा। और मेरे ख्याल से यहाँ से आप ऑलमोस्ट पेपर पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप ये 2 ईवीएस और साथ ही साथ ईवीएस के ये 2 चैप्टर बेटा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि इसका भी वेटेज ज़्यादा है और ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप कुछ ना कुछ अपने दिल से भी लिख सकते हैं, वहाँ पर मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसा डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया या फिर सोशल हेल्थ हो गया, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी हो गया, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसमें जो है दिल से लिखा जा सकता है। तो आप मोटा-मोटा अगर ऊपर-ऊपर से भी जो हम कह सकते हैं अगर पढ़ते हैं तो आप उसमें मार्क्स अच्छे ले सकते हैं। बायो को बिल्कुल नहीं छोड़ना है एंड ख़ास तौर से तो ये टॉप 6 बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो मेरे ख्याल से कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं अब तो क्या निकल के आया, द पैटर्न गिवन इन द गाइड बुक इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये जो महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर पैटर्न है ये हमेशा सही नहीं होता है। तो प्लीज़ इस बात को जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए। अपनी पढ़ाई ऑल राउंड रखिए, हर चैप्टर पर अच्छी तरीके से पकड़ रखिए। मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि इसको स्किप जो है बेटा कोई चैप्टर मत करिए आप, सारे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़िए। साथ ही साथ ख़ास तौर से डोंट स्किप फिज़िक्स एंड डोंट स्किप बायोलॉजी। फिज़िक्स और बायो को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्टडी ऑल चैप्टर्स फॉर नाउ एंड कीप इन माइंड टॉप 6 चैप्टर्स। तो मेरे ख़्याल से एनालिसिस में ये सारी चीज़ें जो है कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड
स्टडी बेटा अपनी स्मार्ट वर्क के साथ कीजिए प्लीज़। एंड साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, टॉप 10 न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो है वीडियो आने वाला है बेटा। तो प्लीज़ ये अपने फ्रेंड्स तक जो है ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।